बिहार जहां दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला मौजूद है, भारत का 44% गोल्ड बिहार में प्रोड्यूस होता है और वर्तमान में भारत की सबसे ताकतवर इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री से बनकर आते हैं। और यदि हम डेवलपमेंट की बात करें तो आज बिहार में काफी सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं। इन्हें कंप्लीट किया जा रहा है, जैसे कि रिंग रोड, क्रिकेट स्टेडियम, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और भी दूसरे प्रोजेक्ट। और इन्हीं प्रोजेक्ट में से आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उन 6 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो बिहार की तस्वीर बदल देंगे। न्यू 6 लेन ब्रिज। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी, जिनमें से एक है यह नया 6 लेन ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में आपको बता दें, ये गंगा नदी पर बनने वाला ब्रिज दीघा सोनपुर रेल कम रोड ब्रिज के पास बनेगा, जिसे 6 लेन केबल ब्रिज के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस ब्रिज की लंबाई 4.5 किलोमीटर की है और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 3065 करोड़ है, जिसे EPC मोड यानी कि इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। जरूरी बात यह है कि यहाँ पर दीघा और सोनपुर के बीच वर्तमान में केवल लाइट व्हीकल की आवागमन के लिए एक रेल कम रोड ब्रिज से जुड़े हुए हैं, इसलिए वर्तमान में रोड का यूज माल और वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया जा सकता, जो कि एक प्रमुख आर्थिक नाकाबंदी है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि यहाँ पर दीघा और सोनपुर के बीच बन रहे इस नए ब्रिज से यह परेशानी दूर हो जाएगी और ब्रिज के निर्माण के बाद माल और वस्तु का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकेगा। इस ब्रिज को पिछले साल यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसमें 5D, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, मॉडलिंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा। नंबर 4 पर आता है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, बिहार में बन रहे राजगीर स्टेडियम का निर्माण अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर को यहाँ पर लाइव देख सकेंगे। वैसे आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन ये जान लें, यहाँ पर जो राजगीर स्टेडियम बन रहा है उसे सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बनाया जा रहा है, जहाँ क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें 28 इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही रिसर्च सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी जैसी मॉडल फैसिलिटी भी इस स्टेडियम में आपको मिल जाएगी। यह स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में मौजूद है, जिसे 90 एकड़ जमीन में करीब 633 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। और यदि हम दर्शक क्षमता की बात करें तो राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 45,000 है। वर्तमान में राजकीय स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और जल्द ही इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3 पर आता है दरभंगा एयरपोर्ट। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट बिहार के दरभंगा में एक डोमेस्टिक टाइप एयरपोर्ट है। ये शहर के बाहरी इलाके में नेशनल हाईवे 105 और नेशनल हाईवे 57 के पास मौजूद है, जो दरभंगा से होकर गुजरता है। इस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसकी कमर्शियल फ्लाइट 8 नवंबर 2020 में शुरू हुई थी और अब इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर एक्सपेंड किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार सरकार ने 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है। इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन प्लान में एक नई पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और नेशन हाईवे 27 के करीब कार्गो फैसिलिटी और दूसरी फैसिलिटी विकसित करना शामिल है, जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विचार किया जा रहा है। वर्तमान में परमानेंट बिल्डिंग के फेज 1 के लिए टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट 631 करोड़ रुपए है। यहाँ पर अभी बाहरी बाउंड्री वॉल और रनवे एक्सटेंशन का कार्य चल रहा है और कहा जा रहा है कि रनवे ईस्टर्न रीजन में दूसरा सबसे बड़ा रनवे होगा। फिलहाल कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 2 पर आती है पटना मरीन ड्राइव। दोस्तों, पटना मरीन ड्राइव इसे लोकनायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के पटना में गंगा नदी के किनारे 20.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है। ये बिहार का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य शहर के परिदृश्य को बदलना और इसके वाटरफ्रंट को पुनर्जीवित करना है। गंगा पथ प्रोजेक्ट के नाम से जाने वाली इस प्रोजेक्ट में 2 सेक्शन शामिल है। इसमें 6.5 किलोमीटर का ग्रेड सेक्शन और 14 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन आता है, जो दीघा को गंगा नदी किनारे कच्ची दरगाह से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जहां वर्तमान में पहला और दूसरा फेज कंप्लीट हो चुका है, जबकि तीसरे और आखिरी फेज को साल 2024 में कंप्लीट होने की उम्मीद है। यदि हम इसके पहले फेज की बात करें तो इसका पहला फेज
दीघा से लेकर पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बीच 6.5 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। इस फेज का उद्घाटन 24 जून 2022 को किया गया था, जबकि दूसरे फेज का उद्घाटन 14 अगस्त 2023 को किया गया और इस फेज में पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से गाय घाट तक 5 किलोमीटर की दूरी कवर होती है और इस फेज में रोड को फतुहा तक 3 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। वर्तमान में पटना मरीन ड्राइव के तीसरे फेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो गाय घाट से दीदारगंज के बीच 9 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। और यदि हम इस प्रोजेक्ट में आने वाले खर्च की बात करें तो रोड के कंस्ट्रक्शन और एलिवेशन वर्क पर 2,770 करोड़, जबकि लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटी शिफ्टिंग में 390 करोड़ DDDH खर्च किए जाएंगे। फाइनली नंबर 1 पर आता है स्टेशन रीडेवलपमेंट। दोस्तों, भारतीय रेलवे जैसे दुनिया की सबसे बिजी और सबसे पुराने रेलवे सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जिसने लास्ट ईयर 2023 में 3.52 बिलियन यात्रियों को सर्विस प्रोवाइड की थी और 1512 मीट्रिक टन माल ट्रांसपोर्ट किया। भारतीय रेलवे हर दिन 13,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करती है, जो पूरे देश में 125 स्टेशनों को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि इन स्टेशनों पर लोड लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर जो सर्विस मिलती है वो भी काफी पुरानी हो चुकी है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए अमृत भारत स्कीम को लाया गया, जिसका मकसद स्टेशन को एक्सपेंड और रीडेवलप करके उससे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी जा सके। और इसी स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 553 स्टेशनों को रीडेवलप करने की आधारशिला रखी है, जिसमें बिहार के 33 स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों के डिजाइन लोकल कल्चर हेरिटेज और आर्किटेक्चर को प्रमोट करेगी और इसमें मिलेगी मॉडर्न पैसेंजर एबिलिटी, जैसे कि रूह प्लाजा, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इंटर मॉडर्न कनेक्टिविटी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्किंग, किड्स प्ले एरिया और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं। इन स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में डेवलप किया जाएगा।